एक्सरसाइज 2C क्लास 10 के बच्चों का आज है 2C है, पोलिनोमियल बेस्ड ही है, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इफ 1 जीरो ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3 देन राइट अदर जीरो। ये देखिए, इस तरह का जब क्वेश्चन रहे, पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसका एक जीरो दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरो होता है, डिग्री जितना है उतना जीरो होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरो होगा, बाय क्वाड्रेटिक में 4 जीरो होगा। तो जितना भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करेंगे, तो उन सभी पोलिनोमियल में जब इस तरह का रूट होगा, जीरो होगा, तो ये कंजुगेट पेयर में आता है, मतलब पेयर में आता है। वो पेयर क्या है, कैसा होता है, तो जैसे ये आप देखिए 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा रूट जो होगा 2 माइनस रूट 3 होगा। इसका अर्थ ये है कि अगर एक रूट ये है तो दूसरा ये होगा, मतलब दोनों रूट पोलिनोमियल में होना है, ठीक है। इस तरह के जो इरेशनल रूट होते हैं ये कंजुगेट पेयर में आते हैं। हम लोग बोलेंगे इसको, मतलब एक तो प्लस वाला तो एक माइनस वाला। जैसे कि और भी अगर किसी का रूट 5 है, एक जीरो, तो दूसरा जीरो माइनस रूट 5 होगा। एक अगर 3 है, रूट 3 है, तो दूसरा माइनस रूट 3 होगा। एक माइनस रूट 2 है तो दूसरा रूट 2 होगा। तो इस तरह के जो इरेशनल नंबर के रूट्स होते हैं, इरेशनल रूट्स होते हैं, जीरो जो होते हैं, ये कंजुगेट पेयर में पाए जाते हैं। तो अब इसका 1 रूट ये दिया हुआ है, सो अदर रूट विल बी दिस वन, 2 माइनस रूट 3। डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे। ये बात आपको याद रखना है कि ये जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो आपको कंजुगेट पेयर में आता है, मतलब इस तरह का, एक प्लस में तो एक माइनस में। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी प्लस 1। इसका जीरो फाइंड करना है। ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए। एक 1 जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2 प्लस रूट 3 देन अदर रूट विल बी 2 माइनस रूट 3। अगर ये 2 माइनस रूट 3 होता तो ये क्या होता, 2 प्लस रूट 3 होता। इस तरह के इरेशनल रूट्स या जीरो कंजुगेट पेयर में आता है। आइए फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी प्लस 1। इस तरह का है, तो इसको भी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इक्वल टू 0 दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए ये p प्लस 1 है और ये p है, तो यहाँ पे तो आपको 1 लाना है, x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि आपको क्या करना होगा, p प्लस 1 x में से px माइनस कर दीजिए। तो जो, क्योंकि इसमें से जब आप p प्लस 1 में से जब p माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा, माइनस p प्लस 1। इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। p इंटू एक्स, पी एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स, यहाँ पे px, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा, यानी ये आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे p प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, माइनस p, तो यहाँ पे आपको x बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस भी ले चुके हैं तो प्लस p प्लस 1। तो अब x
p प्लस 1 और इधर आपको ये x और यहाँ का p आ गया। तो इसको x प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस p प्लस 1 हो जाता है। दूसरा x माइनस पी इक्वल टू 0 से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू p। इस तरह से हम लोग का इसका रूट्स निकल जाएगा। इसी तरीका का क्वेश्चन है आपको थर्ड नंबर, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। आप यहाँ पे देखिए m है, ये m प्लस 3 है, यहाँ पे 3 है कोएफिशिएंट, यानी इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, 0 दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 3x और माइनस ये माइनस यहाँ पे माइनस में आना चाहिए ना, तो इसको माइनस में रखे तो अगला वाला प्लस में रख दीजिए mx, फिर ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 3x माइनस mx माइनस ये वाला m प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व करके, माइनस m इंटू एक्स माइनस एम एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, यहाँ पे ये तो प्लस रखना होगा तभी कैंसिल होगा m, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये बच जाएगा। यानी कि ये तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यही फैक्टर रहता है। देखिए यहाँ पे था p प्लस 1 और p, तो इन दोनों का डिफरेंस 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे m प्लस 3 है और m है, तो इसका डिफरेंस 3, देखिए यहाँ कोफिशिएंट 3 है। यानी कि हम लोग इसमें बहुत सिंपल था, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। ज्यादातर बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे m प्लस 3, और इन दोनों जगह पे आप m कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों जगह से m कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे m प्लस 3 दिख रहा होगा। एक मिनट क्लियर देख लीजिए, इन दोनों में से हम लोग m कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे माइनस m प्लस 3। अब दोनों जगह ब्रैकेट के अंदर सेम है, कर्ली ब्रैकेट में, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए इस तरह से x, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस और माइनस प्लस माइनस 3, और यहाँ पे ये चीज दोनों जगह से हम लोग ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x बचा और यहाँ पे m बचा। तो इस तरह से इसको अगर आप यहाँ पे रखेंगे, फैक्टर लीजिए m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये m और 3 उधर चला जाएगा, m प्लस 3। दूसरा x प्लस m इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस m। दो फैक्टर, एक ये हो गया, दो 0, ये दोनों हो गए। यहाँ पे आपको ये है, फिर ये है। नेक्स्ट है आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इस वाले क्वेश्चन में है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, देन सच दैट इतना इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो लिखेंगे सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के एंड अल्फा बीटा आर जीरो, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वी हैव माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के जगह पे आप माइनस 5 रखिए और ए के जगह पे 1, ए बी सी। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग का ए है 1, बी है माइनस 5 एंड सी है 2, तो यहाँ पे 1 यानी 5 बाई 1 यानी 5 हो गया, और अल्फा बीटा
फॉर्मूला है c बाय ए, तो c कितना है आपके पास k बाय 1 यानी k। अब आपको देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है इसमें, तो हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला है। अगर हम लोग ये फॉर्मूला है तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होगा ना। आपको इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हम लोग 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा कितना है k, तो इधर देखिए आपको यहाँ 1 हो गया, ये 25 माइनस 4k, ये 4k को इस तरफ ले आइए और ये 1 उधर जाके माइनस हो गया 24, देयरफॉर आपका k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू ये 4 बाय में 24 बाय 4, 4 कैंसिल k 6, k इक्वल टू 6 आ गया। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। If alpha and beta are zero of this polynomial, find the value of this. इसका वैल्यू फाइंड करना। अगर अल्फा बीटा इसका जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सिंस आपको पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा इसका जीरो है, सो माइनस बी बाय ए के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे a कितना है 6, b कितना है 1 और c कितना है माइनस 2। इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट 8a हुआ, x का कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट टर्म c हुआ, तो यहाँ पे आपको आ गया 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 6 और अल्फा बीटा इक्वल टू c बाय ए माइनस 2 बाय 6, यहाँ पे कैंसिल होके 1 बाय 3 हो जाएगा। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका। नाउ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसका एलसीएम कितना, अल्फा बीटा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर और ये इधर बीटा स्क्वायर। तो ऊपर में आप जानते हैं, आप क्या कीजिए, तो ऊपर में आप जैसे अगर हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यदि आपको इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये वाले लिखिएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को, ये वाला फॉर्मूला इससे आया, तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करें, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू रखना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया है, ये माइनस 1 बाय 6 का स्क्वायर 2, अल्फा बीटा कितना है माइनस 1 बाय 3 और यहाँ पे माइनस 1 बाय 3। इसका माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाय 6 का स्क्वायर कितना 1 बाय 36 और इधर माइनस माइनस प्लस 2 बाय 3 पॉइंट माइनस 1 बाय 3। ऊपर का आपको सॉल्व करना है 36 के लिए 1, 3 को 36 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 12 टू या 24 अपॉन माइनस 1 बाय 3, तो यहाँ पे हो गया माइनस 23 बाय 36, सॉरी यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे होगा 25 बाय 36, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो बाय 1 बाय 3, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए 25 बाय 36 और इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे,
कट गया 12 मीन्स हमारा 25/12 माइनस में यानी -25/12 सॉल्यूशन हो जाएगा -25/12 इसका वैल्यू। ठीक है, तो आप आंसर में लिख सकते हैं therefore अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू -25/12 ये आपका सॉल्यूशन होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे हमारा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल fx इक्वल टू x² प्लस x -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सेम तरीके का जैसे आप 23 बनाए हैं तो हम लोग लिखेंगे सिंस fx इक्वल टू x² प्लस x -2 and so here a equal to 1, b equal to 1 and c equal to -2, a b c। now आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा -b/a, तो 1 -1/1 यानी 1 -1 हो गया, और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a -2/1 -2। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस -1/बीटा, तो इसका एलसीएम अल्फा बीटा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा बीटा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा अल्फा। आप यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं जैसे अभी हम बताए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बीटा, अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या लगेगा रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उसी तरीके से अगर इस पे तो स्क्वायर है नहीं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर -4 बीटा अल्फा। बीटा अल्फा लिखिए या अल्फा बीटा एक ही बात है, इसमें रूट लगा दीजिए बाय अल्फा बीटा। आपके पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कितना -1, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर -4, और अल्फा बीटा का वैल्यू है -2 बाय इसका वैल्यू है -2। ठीक है, तो इधर आपको हो गया 1 -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 कितना +1, तो यहाँ पे +1 और 4 2 जा 8 +8 बाय -2। तो इधर रूट के अंदर आपको 9/-2 9 का स्क्वायर रूट 3/2, तो आप लिखिए इसको -3/2 -3/2। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तब फिर अगला बताएंगे 25 नंबर। ये क्वेश्चन हमारा कुछ थोड़ा सा अंतर है, अभी तक तीनों आप जो बनाए ये क्यूबिक ये पोलिनोमियल हमारा, देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल है x³ -3x² प्लस x प्लस 1। वहां भी 3 क्वेश्चन बनाया आप, वो क्वाड्रेटिक था, ये क्यूबिक है। क्यूबिक में क्या है, ये पोलिनोमियल fx इक्वल टू x³ -3x² प्लस x प्लस 1 का 3 जीरो दिया हुआ, एक है आपके पास a माइनस बी, दूसरा a है, और थर्ड जीरो यहाँ पे है a प्लस बी। तब आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसा क्वेश्चन, और इसका 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। देखिए ये क्यूबिक रूट वाला है, क्यूबिक रूट में क्या होता था आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। ये तीनों आपको रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अल्फा बीटा गामा ये क्या है, उसके जीरोज हैं, तब ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ b क्या है, देखिए आपको याद रखना है, जब क्वाड्रेटिक यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है x³ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
ये पोलिनोमियल है, और अल्फा बीटा गामा अगर इसका जीरो है तो ये रिलेशन है। तो बी ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डी कांस्टेंट टर्म है। तो इस पोलिनोमियल के हिसाब से ये फॉर्मूला बना है। हम लोग इस पोलिनोमियल के अनुसार यहाँ पे जीरो अल्फा ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी है, यहाँ पे जीरो अल्फा बीटा गामा है, और वहां पे जीरो क्या है, ए माइनस बी है, ए है और ए प्लस बी है। और इसमें जहाँ ए बी सी डी है यहाँ पे क्या है, 1 है, -3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है कोफिशिएंट। तो अब आप क्या कीजिएगा, देखिए ऑलरेडी हमको ए बी भी फाइंड करना है, ए और बी। इस फॉर्मूला को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करके लिखते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इक्वल टू ए एंड गामा इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ, और कोफिशिएंट यहाँ पे ए बी सी डी है, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल ए लेते हैं। एंड सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हम लोग ए के जगह पे 1 ले लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ए बी यहाँ स्मॉल में दिया हुआ है, बी मान लीजिए -3 और सी कैपिटल में 1 एंड डी हो गया 1। फॉर्मूला क्या लिखना है, तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कैपिटल बी बाय कैपिटल ए लिख लीजिए। तो यहाँ पे इस ए के लिए अल्फा के जगह पे आ जाएगा ए माइनस बी, बीटा के जगह पे ए और गामा के जगह पे ए प्लस बी, और इधर माइनस बी, बी के जगह पे क्या रखिएगा -3, इस ए के जगह पे 1, इधर बी और बी कैंसिल, ए प्लस ए 3a इक्वल टू इधर प्लस माइनस माइनस प्लस 3, तो a इक्वल टू 3/3 कैंसिल कीजिए 1 आ गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया आपको 1। अब इस 1 का वैल्यू हम लोग इस वाले फॉर्मूला में या फिर इस वाले फॉर्मूला में रख देंगे। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए, तो डी यहाँ पे ये रखना है, डी बाय माइनस डी बाय ए, डी कितना है 1 और ए कितना है, ए भी 1 है यानी 1, और अल्फा ये ए माइनस बी फिर ए प्लस बी इक्वल टू -1। इधर आपको ए का वैल्यू 1 आया है, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू -1। तो इधर ये 1 माइनस बी और ये 1 प्लस बी, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे। तो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस बी 1 माइनस बी, तो ये आ गया। तो 1 का हो गया 1 माइनस बी इक्वल टू -1। तो इस 1 को रहने दीजिए, इस -1 को इस तरफ ले आइए, +1 हो गया, और ये माइनस बी स्क्वायर उधर ले जाइए, प्लस बी स्क्वायर, इधर हो गया 2b स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ना, तो हम लोग का b इक्वल टू क्या होगा, उधर रूट लग जाएगा 2 पे, +-2, हम लोग प्लस माइनस b का वैल्यू लिख देंगे +-√2, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू +-√2 क्यों देते हैं, आपको पता है कि स्क्वायर रूट हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं तो वो स्क्वायर रूट हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे -2 का स्क्वायर भी 4 और +2 का स्क्वायर भी 4, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए दोनों साइन हम लोग स्क्वायर रूट में लगाते हैं। ओके बच्चा लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
please like and subscribe to get the notification and watch the full video. You will get regular video from my channel, so please subscribe and share to your friend for their benefit. Thank you.